गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी जो चल रही है वो चल रही है हमारी यूनिट थर्ड। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पर यूनिट जो थर्ड है उसको यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। और यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एलिन्स वाला पार्ट हमारी लास्ट वाली वीडियो तक चल रहा था। एलिन्स की मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हैलोजन और उसकी जो मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक कवर अप करवा दी थी। अब मैं आपको एलिन्स के अंदर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यूनिट हमारी चल रही है थर्ड। ठीक है, और हमारी चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिन्स, जिसमें है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू एलिन्स। ठीक है, एलिन्स के अंदर हमें क्या करवाना है, एलिन्स के अंदर हमें हैलोजन एसिड का एडिशन करवाना है। तो एलिन्स के अंदर हम क्या करेंगे, हैलोजन एसिड का एडिशन करके वो पर्टिकुलर रिएक्शन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एलिन्स के अंदर हम हैलोजन एसिड को किस तरह से ऐड करवाएंगे। ये हमारा एलिन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1,3 ब्यूटा डाइईन, है ना, ये हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 1,3 ब्यूटाडाइन ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर किसको ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो जब हम HCl को हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, HCl को हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो HCl को जब हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, एक 1,2 और दूसरा 1,4, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हैलोजन एसिड को यहाँ पर ऐड करवाया है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, देखिए CH2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, है ना, CH2 आपका क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी एज इट इज़, डबल बॉन्ड के बाद CH भी एज इट इज़। ये जो Cl है वो यहाँ पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, तो Cl जाकर इस CH से जुड़ जाएगा, देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। CH3 कैसे हुआ, ये जो एक हाइड्रोजन था वो इधर आकर क्या हो गया है, जुड़ गया है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-क्लोरो 1-ब्यूटीन, 3-क्लोरो 1-ब्यूटीन, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये पहला प्रोडक्ट मिला। कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये पहला प्रोडक्ट मिला। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 था, देखिए, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड था ये यहाँ मिडिल में शिफ्ट हो गया। एक डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मिडिल में शिफ्ट हो गया है। तो जब मिडिल में शिफ्ट हुआ है तो एक जो हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं, वो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा और एक जो क्लोरीन है वो हमारे फर्स्ट कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका CH2Cl, और एक हाइड्रोजन जब इधर आके जुड़ा तो ये बन गया आपका CH3। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 3-क्लोरो 1-ब्यूटीन, इसको बोलेंगे 1-क्लोरो 2 ब्यूटीन।
ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, ये आपका बनेगा 1,2 और ये आपका बनेगा 1,4। तो दो आपके बने हैं ना, एक बना 1,2 और दूसरा आपका क्या बन गया 1,4। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एलीन्स हमने किया, 1,3 ब्यूटाडाइन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, तो एक प्रोडक्ट बना 1,2 और एक प्रोडक्ट आपका क्या बन गया है 1,4 बन गया है। ये तो हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इसकी जो मैकेनिज़्म होती है कि ये दो तरह के प्रोडक्ट किस तरह से बनाता है, और इसकी मैकेनिज़्म भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। तो इसकी मैकेनिज़्म को हम किस तरीके से पढ़ेंगे देखिए। तो सेकेंड अब हम पढ़ रहे हैं इसकी मैकेनिज़्म। देखें मैकेनिज़्म, ठीक है, तो मैकेनिज़्म किस तरीके से होगी ये देखिए। ये हमने इसको लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर आपका डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एलीन है। ठीक है, अब इसमें हमने HCl से रिएक्शन करवाई, देखिए ये है आपका HCl। ठीक है, तो जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, HCl से Cl नेगेटिव में फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। कहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव अकेला बचेगा, क्या होगा देखिए CH2 फिर डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, है ना। फिर यहाँ पर ये जो CH2 है ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, इस हाइड्रोजन को, ये जो हमारा CH2 है ये CH2 इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो इसने इस हाइड्रोजन को ले लिया, देख लीजिए, है ना। तो जब इसने इस हाइड्रोजन को लिया तो ये आपका देखिए CH2 एज इट इज़ है, उसके बाद आपका CH एज इट इज़ है डबल बॉन्ड से, फिर यहाँ पे आपका CH एज इट इज़ और यहाँ पर आ गया CH3। जब यहाँ पर आया आपका CH3 तो ये जो आपका CH था इस पर कैंसर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर ये दो टाइप, जब यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पहला तरीका ये हो जाएगा, पहला तरीका ये हो जाएगा, या तो पहला तरीका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, या फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइप की तो सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, सेकंड तरीका हो जाएगा CH2, मतलब ये साइड वाला जो CH2 है इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हो गया सिंगल बॉन्ड में, बीच में आ गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर CH और यहाँ पर आ गया CH3। तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है एलीन के अंदर, वो हाइड्रोजन का एडिशन या तो इस कार्बन पर हो जाएगा, है ना, अगर इस कार्बन पर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बॉन्ड जो हमारा डबल बॉन्ड है वो मिडिल में शिफ्ट हुआ, है ना, तो अगर यहाँ पर या तो इस CH के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब ये वाला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, इस कार्बन से कार्बोकेटायन बनेगा, या फिर इस कार्बन से कार्बोकेटायन बनेगा, दोनों में से एक सिचुएशन आपकी होगी। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं जाता है तो उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर आएगा। तो ये दो पॉसिबल आपके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए जो हमारे डबल बॉन्ड है, देखिए हम उसको, दोनों डायग्राम्स हमारे हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों को हम यहाँ पर दोनों को कंसिडर करके ले लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका आ गया, है ना। तो ये डैश डैश करके या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा या फिर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर रहेगा। देखिए या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर या फिर डबल बॉन्ड ये वाली पोजीशन पर, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो सकता है ना। तो इसके ऊपर, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जब किसके कौन अटैक करेगा, क्लोरीन आयन अटैक करेगा। ठीक है,
आया आपको समझ में? ये एलीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्लोरीन का आयन बाहर हो गया और इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो दो तरीके से होगा, या देखो हाइड्रोजन यही वाले कार्बन पर आकर अटैच होगा, देखो CH2 और CH3, पर कार्बोकेटाइन चेंज रहेंगे। कार्बोकेटाइन कैसे चेंज रहेंगे? अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आकर मान लीजिए हुआ एक्सेप्ट, तो इसका जिस पास वाला जो कार्बन है यानी कि ये वाला कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ सकता है, और अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया मिडिल में तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ सकता है। तो दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेंगे। अब इस पर क्लोरीन आयन अटैक करेगा, तो जब इसके ऊपर क्लोरीन आयन अटैक करता है तो एक 1,2 प्रोडक्ट बनाएगा और एक 1,4 प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि क्लोरीन आयन जो हमारा है, Cl नेगेटिव आयन जो हमारा है, वो किस पर जाकर अटैच होता है ना। तो पहली सिचुएशन ये रहेगी कि मान लीजिए कि फर्स्ट वाले प्रोडक्ट पे जहाँ पे पॉजिटिव, मान लीजिए कि ये वाले पे अगर वो जाकर जुड़ रहा है, मान लीजिए इस कार्बोकेटाइन पे वो जाके जुड़ रहा है, तो इस कार्बोकेटाइन पे अगर वो जाके जुड़ेगा तो CH2 एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड से CH भी एज इट इज़ रहेगा। देखिए अगर इस पर जाकर क्लोरीन अटैच होता है, इस पर जाकर जुड़ता है, तो CH2 एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, CH एज इट इज़ रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर CH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से CH आ जाएगा, और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड से CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो CH2 एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड से CH आ जाएगा, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से CH आ जाएगा। तो ये क्लोरीन जो है वो इस CH के ऊपर आकर अटैक कर देगा, तो इस CH के नीचे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इस CH के नीचे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या होगा सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये CH2 एज इट इज़ रहेगा, ये CH2 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इस CH2 पे पॉजिटिव साइन है, तो अगर ये वाला आइसोमर हमारा बना है ना, तो उस केस में क्लोरीन कहाँ पर जाकर अटैच होगा, क्लोरीन इस कार्बन पर जाकर अटैच होगा। तो देखिए इस CH2 के ऊपर Cl आ गया, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हुई ये होगी 1,2 और ये सिचुएशन होगी 1,4। तो दो प्रोडक्ट आपको मिल गए, है ना। तो यहाँ पर जो पूरा डिपेंड करता है वो क्लोरीन आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लोरीन आयन ये वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है तो इससे जाकर अटैच होगा, उस केस में 1,2 प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर क्लोरीन आयन इस पर जाकर अटैच हो जाता है ये वाले CH2 के ऊपर, तो फिर वो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तब फिर वो 1,4 का फॉर्मेशन करता है। तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगी कि आपको एलीन को लेना है। एलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2। इसमें जब आप हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन आयन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्लोरीन आयन आपका सेपरेट हो जाएगा, और ये वाला जो आपका एक हाइड्रोजन है वो आकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। जब कार्बन इस पर, हाइड्रोजन इस पर आकर अटैच होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन यहाँ पे दो तरीके से बनेंगे, या तो जहाँ पर हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है उसके जस्ट पास वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये कार्बोकेटाइन आपका बन गया है, या फिर अगर ये वाला बॉन्ड मिडिल में शिफ्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे कार्बोकेटाइन के। अब यहाँ पे जो क्लोरीन अटैक करेगा उसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर ये इस कार्बोकेटाइन पर जाकर अटैक करता है तो उस केस में प्रोडक्ट 1,2 हो जाएगा, और अगर वो इस कार्बन पर जाकर अटैच करता है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आकर अटैच करता है, तो उस केस में फिर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन
किसका एडिशन हमने यहाँ पर पढ़ा था? लास्ट वाली प्रोसेस में हमने एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ा था और इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़ बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड और कंटेंट होने की वजह से आपके लिए हमारा एक जो दूसरा चैनल है पर्सनल ट्यूटर 2 वो बनाया है। तो पर्सनल ट्यूटर 2 पर अब हमारी वीडियोस डाली जा रही हैं, तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर पे और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर मिलेंगे। तो आपको ये करना है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।